कथा को आरंभ करने से पहले हम एक बार वंदना करेंगे भगवान शिव की। हाथ जोड़कर सभी मेरे साथ कर सकते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगैर्दहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथा इस प्रकार है। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और उसके पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सकर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, एक नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजा हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह करना अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार गोल होना चाहिए। चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। और यदि स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है, चर और चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, लेकिन अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चल रिंग में जो है, चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 उंगल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। तो वो बताते हैं कि हमें किस प्रकार जो है एक स्थापना करनी चाहिए पहले देवालय की, मंदिर की। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर होना चाहिए, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो, और उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो जहां पर शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य छोड़ें। इन 9 रत्नों के साथ तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ जोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दें, और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, सुवर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें।
स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके जो है परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। उसके बाद नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधियां जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की जो है उसमें जो है हमें संगत जी अलग-अलग बताया गया है कि किसके लिए हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। तो हम इसमें यही जानेंगे। तो वे बताते हैं कि अंतर जो है इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। अर्थात जो लिंग जब हम स्थापित करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है ओम के उच्चारण के साथ करना है और जब जो है भगवान का जो है जो जो है हमारा वेर की जो प्रतिष्ठा है, तो उसमें हमें पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जो है मंत्र जाप करना चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है और वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है। उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्म वेर यही लेने योग्य है, जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग के भी 2 प्रकार को कहा गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। जो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों के द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें जो है लिंग की स्थापना के बारे में संगत जी हमें यहाँ पर पूरा जो है डिस्क्राइब किया गया है। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए और देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का पद प्रदान करने वाला होता है अथवा चर लिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें और यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला होता है। आवाहन, आसन, अर्धे, पाद्य, पाद्यांग आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन। ये 16 उपचार हैं अथवा अर्धे से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब जो है यथाशक्ति जो है नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार जो है समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा जा सकता है वह सारा फल प्राप्त करते हैं। यदि जो है जिस प्रकार यदि पूजा का सामान जो है खरीदें या फिर पूजा का जो सामान है वो जो है दान में दें कि पूजा जो है हमारी तरफ से तो वो बराबर का फल देने वाली होती है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण पद व्रत होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़,
मक्खन और भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें, अर्थात दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव की पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है और द्विजोत्तरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो नमः उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का ही जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। यदि कोई 5 करोड़ जप कर लेता है पंचाक्षर के, तो वो साक्षात खुद भगवान शिव के बराबर हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त हो जाता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उसका पृथक पृथक 1 लाख जप करके अथवा समस्त अक्षरों का जो एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा किया लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोज कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। अब ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनके भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। अब इसमें हमें बताया गया है कि हमें कोई भी एक मंत्र लेना चाहिए। कोई भी एक मंत्र लें और उसको जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक उस मंत्र को हर रोज हमें बोलना है और मंत्र को चेंज नहीं करना है। तो इससे भगवान शिव की आज्ञा से सारे मनोरथों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद की प्राप्त कर लेता है। अब भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए।
भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहां पर स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर सकता है। अतः मृत्युर पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। अब वे कहते हैं कि यदि कोई एक रात शिव की जगह पर भी रह जाए उनके क्षेत्र में, तो उसको भी शिव के पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कार्य साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है और सायकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं, संगत जी, यहाँ से बड़ी ही मतलब अच्छी ही एक बात बताई गई है हमारे लिए, बहुत ही ज्ञानपूर्वक बात है कि रात के 4 पहरों में जो बीच के 2 पहर होते हैं, उन्हें निशीथ काल कहा जाता है। विशेषतः उसी काल में हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है, तो वह उन कर्मों को पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। अब ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? पुण्य क्षेत्र जो है वो बोलते हैं कि वो कौन कौन से हैं और जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, और यह हमें संक्षेप से बताइए। आगे का जो है अध्याय इस प्रकार है। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। अब इसमें हम जानेंगे, सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है और भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है और पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ा रहता है। अब ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। यानी कि यदि कोई पुण्य जगह है जो भगवान की जगह है,
और अगर ऐसी जगह जाकर भी यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, कुछ भी करता है गलत कार्य, तो वो और भी ज्यादा गलत काम हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा-सा भी पाप ना करें। क्या सिंधु और शकरदू, सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी पवित्र, परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्मप्रद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा जो है 100 मुख वाली नदी है, उसके तट पर काशी प्रयाग आदि अनेक जो है वो पुण्य क्षेत्र बने हुए हैं। वहां पर मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नद की जो 10 धाराएं हैं, वे बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने के लिए जो है विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत हैं। उसमें स्थान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के जो है 10 मुख हैं। परम पुण्यमय गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली होती है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी सारे पापों को नाश करने वाली होती है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली होती है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं और वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला और सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहस्त्र पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्म तथा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाले भी हैं। अब नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उसी समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। और सिंह और कर्कश राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञान जो है दायक माना जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिव लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित होते हैं, अब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है और यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित होते हैं, उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का जो है जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित होते हैं, उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिव लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिव लोक के पश्चात
अंत में मनुष्य को जो है ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान तथा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों को पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कराने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित होते हैं, तब कृष्ण वेणी नदी में किए हुए सारे स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की। उन उन जो है महीनों में पूर्वोक्त तिथि में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति प्राप्त कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। अब रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली होती हैं। ये दोनों के तट पर कितने ही स्वर्णदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भोगी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में जो है दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में जो है निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल उसे नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार के जो है वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वह किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। और यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसको पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप ब्रज लेप हो जाता है, वह कोई कल्पों तक का पीछा नहीं छोड़ता है। वैसे पाप जो है केवल धान्य से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से अथवा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही जो है तीर्थ में निवास करना चाहिए। इस प्रकार आगे का जो है अध्याय इस प्रकार है। सदाचार, शोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री मंत्र, धन, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। अब जितनी भी चीजें हैं संगत जी, हमें इसमें जो है उनका बहुत सुंदर जो है लैंग्वेज में वर्णन किया गया। अब ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप शीघ्र ही हमें सदाचार सुनाइए, जिससे कि विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। अब सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण जो है नाम तथा धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेदों का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, विदाचार और विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। और तीनों में से कोई एक भी गुण नहीं है संगत जी, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो है द्विज। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदों के अध्ययन को बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण जो है कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष रखने देखने वाला तथा परद्रोही होता है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि अपने जो है रक्षा कर। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है,
वह वैश्य कहलाता है। जो दूसरों को वणिक कहते हैं, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। और जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषण समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्मण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र तस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसी की प्राप्ति के लिए उठाए हुए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। अब रात के पिछले पहर को उष काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग कर लेना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो, तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठो। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का जो है वो सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकलते हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे और देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। अब गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के बल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसको धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। तो जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जो है जल के बाहर दतुवन करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो, तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपना ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ स्थल जो है तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। एक ही कोई उत्तरीय भी धारण करें, क्योंकि संध्या, वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां पर ना धोएं और स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है, वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन ना किया जाए तो इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र के पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य क्षयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिम स्टा इत्यादि मंत्र के 3 ऋचाएं हैं और हर एक ऋचाओं में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इसमें जो है प्रथम ऋचा के 3 चरणों का जो है पाठ का जो है करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक, हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक और जल से प्रोक्षण करें। इससे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक ना रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जो है जल की उपलब्धि ना होने की विवशता आ जाने पर
मंत्र का स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्य शच माँ मनुष्यच इत्यादि सूर्यानुवाक से सायकाल अग्निशच माँ मनुष्यच इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतो इस मंत्र से आचमन करके पूर्व व्रत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक जो है सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें और ऊपर की ओर नहीं करें। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल देकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूरज को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्धि आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या जो है वो निष्फल हो जाती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर हमें संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए और यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए सायंकाल के लिए नित्य नियम के जो है अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। और यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं को भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर जल तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन जो है पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और मा इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। तो इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। तो जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाशमय चिन्हमय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को तथा सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान और प्रेरित करें। अब प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप हमें करते रहना चाहिए। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ग के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथा समय गायत्री मंत्र का जप जो है वो करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और असहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ तो हम का जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मानंद आदि में तथा इस शरीर के बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महतत्व से लेकर
पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजप्पा गायत्री की जपने से एक एक टुकड़म के जो है अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति प्रदान कराने वाला होता है। ब्राह्मणेतर पुरुष जो है आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। मतलब खूब सारा जो है जप करता है। प्रतिदिन सूर्य काम करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो, उसे वैदिक गायत्री का भी जप ना किया, उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास को ले लें। परिवारजक तथा सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए, तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। तो सदा इस प्रकार जपना जो है, जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का जो है उल्लंघन हो गया हो, तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। यदि कोई एक जो रेगुलर जो है संगत जी कोई जप कर रहा हो और बीच में कोई उसका 1 महीना वो बाई चांस नहीं कर पाता, तो उसे कम से कम 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा और गलती की माफी। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति हो जाती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए और धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ से भोग सुलभ है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त करता है, उसे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है और कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। उस शुद्धि के ज्ञान का उदय होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलियुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ज्ञान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, और परंतु कलियुग में प्रतिमा की पूजा करने से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म जो है हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है, और दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, और उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उनका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय जो है दान ब्रह्मलोक है जो है प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसी का जो है लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेत्ता पुरुष जो है अच्छी तरह जानते हैं कि हम जिस लोक में जिस भगवान की पूजा करते हैं, हम उसी लोक में जाएंगे। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का जो है उपार्जन करें,
क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता रहता है। अब मैं नयानतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। वो क्या है? ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिमा जो है तथा ज्ञान आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और ना अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से जो है दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा और मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। अर्थात जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसका मोक्ष होना तय है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि होती है, अर्थात ब्रह्म रूप की प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धन्यादि सब वस्तुओं का ज्ञान दान कर दे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा और अन्न अथवा भक्ष्य भोजन और जो है लेहा और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। और जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले। अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अब अपने जो है धन के 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वो वृद्धि के लिए रखे हुए धन से कोई ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए भी रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग होगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दे। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी वृद्धि जो है वो पाप पूर्ण हो जाती है या खेती की जो है चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देना योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का भकान जो है बखान ना करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे। जो है विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें और जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, अन्न, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त रहते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के जो है भागी होते हैं। इस प्रकार से जो आज का जो है हमारा जिसमें हमने पढ़ा कि पुराण को जो पढ़ने के क्या-क्या नियम हैं, कि शिव पुराण को पढ़ते हुए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से मंत्र जप करने चाहिए। इस प्रकार जो है हमने इसमें जो है ये सब जाना। अ, कल जो है अब हम अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। कल हम इस बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे।
और आज का जो ज्ञान हमने जो प्राप्त किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें हमें भगवान शिव से जुड़ने के वो सारे तरीके बताए गए हैं जो हर व्यक्ति को अपनाने चाहिए। किस प्रकार की खेती करनी चाहिए, कितना पार्ट जो है हमें जो है भगवान के नाम का, जब कोई भी हम लोग जो है इनकम आती है घर में, तो उसमें से थोड़ा-सा जो पार्ट है वो भगवान के नाम का निकाल देना चाहिए। ये सारी बातें जो है अभी हमने इसी जो है अध्याय के थ्रू जानी है। तो आज का जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह हमारे साथ बंधे रहेंगे और अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर इसे सुनकर ऊपर की तरफ ले जाने की हम पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो है अब मैं आप लोगों से और भगवान से हाथ जोड़कर जो है जो भी गलतियाँ हुई, उनके लिए प्रभु से और आप सब लोगों से बारंबार मैं माफ़ी माँगती हूँ। अब आप कृपया करके आँखें बंद करके अपने स्थान पर बैठ जाएँ। आंखें बंद करके आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और 3 बार ओम की चैंटिंग के साथ हम कथा की समाप्ति करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु। आज के लिए आप सबसे मैं आज्ञा चाहूंगी और शाम का समय हमारा वही रहेगा 7 से 8 बजे तक का। और जो भी व्यक्ति जो है अगर किसी दिन किसी कारणवश जो है शिव पुराण को नहीं सुन पाते या वो किसी पर्टिकुलर डे की मिस कर जाते हैं, तो उनकी जो डेली रिकॉर्डिंग्स जो हैं हम उनको डेली ग्रुप में डाल रहे हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पर लिंक खोलकर मैग्निफिसेंट स्पिरिचुअल जर्नी का नाम डालकर आप लिंक खोलकर आप सारी रिकॉर्डिंग्स आप उसमें देख सकते हैं। आज के लिए जो आज्ञा चाहूंगी। धन्यवाद।